हेलो दोस्तों, तो गुड इवनिंग। चलते हैं तो आज देखते हैं 50 क्वेश्चन जो 12th क्लास की हैं और ऑब्जेक्टिव यहाँ से डेली वाइज हम लोग क्लियर करते जाएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डे बाई डे डेली का डेली 10 मिनट दें और इसको देखें, और बेस्ट अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इसको ज़रूर देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फर्स्ट हमारा लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं। इसका राइटर है महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी ने इसे लिखा था। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को महात्मा गांधी ने लिखा था। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये जो एक क्या है, एक टाइप का एस्से है। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, एस्से है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी गांधी जी के अनुसार कहना था कि और जो हमारे फोर फादर थे, यानी हमारे पूर्वज थे, वो ट्रू होम रूल को क्या करते थे, अपनाते थे। ट्रू होम रूल को क्या करते थे, अपनाते थे। यानी जो घर का झंझट है उसमें घर में ही निपटा लेते थे। जो यानी गांव का जो लफड़ा था उसको गांव में ही क्या करते थे, निपटा लेते थे। यानी कोर्ट कचहरी में नहीं जाते थे। इन गांधी जी का ये कहना था। गांधी जी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, तीसरा गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी का नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी एक किसने कहा था, अ वेस्टर्न फिलोसफर जो थे उसने बोला था कि प्लेन यानी सिंपल रहो और सोचो दूर की, यानी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अगला है कि गुजरात इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन, यानी सिविलाइजेशन का मतलब गुजराती में क्या होता है, तो गुड कंडक्ट होता है। यानी सिविलाइजेशन गुजरात में क्या होता है, गुड कंडक्ट। इंडियंस ग्लोरी, इंडिया की ग्लोरी कैसी है, तो ग्लोरी उनका ऐसी है कि वो भी आज भी क्या इमूवेबल है। यानी ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला है यानी 7 नंबर माइंड। माइंड इज माइंड मतलब माइंड कैसा है, ये जो माइंड है रेस्टलेट बर्ड है, द मोर यू गेट द मोर यू वांट। माइंड कैसा है, बेआराम पक्षी है, यानी बेआराम परिंदा है। चलिए आगे है फिलिंग इन ब्लैंक्स। एंशिएंट इजिप्ट का शासन कौन था, तो फिरोज क्या था, इजिप्ट का शासन था। अगला आवर एंसेस्टर एंजॉय, मतलब किस रूप से एंजॉय करते थे, तो ट्रू होम रूल को क्या करते थे, एंजॉय करते थे। आगे की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा ये है कि दिस सेंटेंस आफ्टर, यानी जो हमारे हिंदुज़्म है, ये जो लाइन है किससे लिया गया है, तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा हिंदुत्व को कौन दर्शाता है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया, जो कि आपको एडजेक्टिव में मिल जाएगा। चलिए, और फोर फादर जो क्या करते थे, मशीनरी को खोज इसलिए नहीं किया कि वो सोचते थे कि हम इसका क्या हो जाएगा, गुलाम बन जाएगा, स्लेव हो जाएगा, यानी गुलाम बन जाएगा, इसलिए उनको मशीनरी का खोज नहीं किया। हमारा जो कर्तव्य है, यानी सिविलाइजेशन का मतलब ये बताता है कि वो जो पॉइंट ऑफ यानी पाथ ऑफ ड्यूटी को क्या करता है, निर्वाह करता है, यानी पार्ट ऑफ ड्यूटी को निर्वाह करता है। तो यहाँ से ये जानना है। अगला है हमारा डिसुएडेड, यानी हमारे जो पूर्वज थे वो क्या चीज़, इससे बहुत सारा लग्जरियस प्लेजर्स को आनंद नहीं लिया, इस प्रकार से आनंद नहीं लिया कि कोई सोचते थे कि ज़्यादा हमको क्या सुविधा मिलेगी तो हम क्या हो जाएंगे, उसका गुलाम हो जाएंगे। तो क्या लेसन सीखा उससे, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। हु वाज फिरोज, यानी फिरोज कौन था, तो इजिप्ट ऑफ एम्पेरर ऑफ इजिप्ट का क्या थे, शासन थे। चलिए नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। यानी भारत इज माई होम। भारत इज माई होम जो क्या है, भारत इज माई होम एक स्पीच है जिसको किसने किया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या किया, डिलीवर्ड किया है। यानी स्पीच को डिलीवर किया जाता है और कोई ऐसे उसको लिखा जाता है, यानी स्पीच को क्या किया जाता है, डिलीवर। तो ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट भी है, बोल सकते हैं स्पीच भी है। डॉक्टर जाकिर हुसैन फ्रीडम फाइटर थे, तो किसी एजुकेशनिस्ट थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ओथ मतलब वो शपथ लिया था कि मैं इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को अपने पूरी तरीके के कर्तव्य को क्या निर्वाह करूँगा, मैं ईमानदारी से क्या करूँगा, निर्वाह करूँगा। राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट, मतलब राधा कृष्ण जो थे उसने अपने क्या ह्यूमैनिटी को क्या कभी खोया नहीं, यानी एजेंशियल ह्यूमैनिटी को क्या किया, कभी नहीं खोया। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनका कहना था कि हमारा जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, एजुकेशन है, यानी प्रथम जो हथियार है सॉरी वो एजुकेशन है, यानी एजुकेशन से ही हम अपने देश को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ऑथर थे, ये पीस पाई, यानी वो किसके ऑथर हैं, तो भारत इज माई होम के क्या है, ऑथर है। पीपल्स हैज बीन चूजन, यानी
और लोगों ने यानी कि आगे कहना है कि वो जो उनकी फैमिली है वो अपने देश को क्या मानते हैं, अपना फैमिली मानते हैं। वो अपने आप को क्या, क्योंकि वो उस समय वो प्रेसिडेंट थे, तो प्रेसिडेंट में उसने शपथ लिया था कि पूरा मेरा भारत मेरा क्या है, फैमिली है, मैं इसका क्या हूँ, मैं उसका प्रथम नागरिक हूँ। इसलिए मुझे मिला है कि जब मैं उसका प्रथम नागरिक हूँ तो मैं इसका क्या करूँ, कर्तव्य करूँ और कर्तव्य को निर्वाह करूँ। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो भारत इज माई होम, ये क्या है, ये सब डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा किया गया है। आगे की तरफ मूव करते हैं। तो अगला है कि अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ है जो किसके द्वारा लिखा गया है, यानी पिंच ऑफ स्नफ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर, याद रखिएगा तीनों अलग अलग है। पहला जो एस्से था, दूसरा क्या था, स्पीच था, तीसरा क्या है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। मनोहर मालवणकर द्वारा लिखा गया है, एंग्लो इंडियन राइटर है, एंग्लियन राइटर है, इंडो एंग्लियन राइटर है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। नानू काका वाज रिटन, नानू काका वाज द राइटर ऑफ, वो राइटर के क्या थे, तो मैटरनल अंकल है, और नरेटर भी कह सकते हैं, चाहे राइटर भी कह सकते हैं। तो उनको क्या थे, मैटरनल अंकल जी हैं, यानी मामा जी थे। यानी नानू काका के साथ एक कौन ट्रेवल्स करता है, तो किचन, यानी किचन जो एक बिल्ली का बच्चा रहती है, वो क्या करती है, ट्रेवल करती है, जो कि फ्री में ट्रेवल करती है। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, वो दिल्ली इसलिए आते हैं कुछ मिनिस्टर से क्या करना है, सम सी टू सम मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर से क्या मिलना चाहते हैं। और नरेटर जो उस समय रहता है, उस समय अंडर सेक्रेटरी पर रहता है, मतलब उसका काम जो होता है अभी फिक्स नहीं होता, अभी नहीं जॉब पर शुरुआती किया होता है, गया होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी है रिटेन द लेसन, यानी महात्मा गांधी ने कौन सा लिखा है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को महात्मा गांधी ने लिखा है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, फेरोज आर अ रूलर ऑफ, किसका, यानी किसका शासक था, एंशियंट इजिप्ट का क्या था, शासन था। आगे की तरफ चलते, महात्मा गांधी वाज मोर देखिए महात्मा गांधी दो चीज़ थे, एक पॉलिटिशियन तो थे ही, एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे। एक पॉलिटिशियन भी थे और क्या थे, तो महात्मा गांधी स्पिरिचुअल लीडर भी थे और एक पॉलिटिशियन भी थे। कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी पूछ देता है, यानी लीडर भी और स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक नेता भी। आगे की तरफ मूव करते हैं। महात्मा गांधी सेड इट, यानी कहते हैं, महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि जो हमारा माइंड है वो क्या है, बेआराम पक्षी है। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, ये माइंड क्या है, बेआराम पक्षी है। द मोर यू गेट्स द मोर यू वांट्स। चलिए आगे तरफ मूव करते हैं। आवर इंसिस्ट, हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, किस रूल को अपनाते थे, ट्रू होम रूल क्या करते थे, अपनाते थे। हमारे एंसिस्टर ट्रू होम रूल को क्या करते थे, अपनाते थे। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इंडिया ग्लोरी, इंडिया के एक और महात्मा गांधी के अनुसार, यानी इंडिया की ग्लोरी कैसी है, तो इमोमूवेबल है। कैसी है, इमोमूवेबल है। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर यूरोपियन सिविलाइजेशन को हम अपनाते हैं तो क्या हो जाएंगे, रीन हो जाएंगे, यानी बर्बाद हो जाएंगे। यूरोपियन सिविलाइजेशन को हम अपनाते हैं तो क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हैज़ सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी अ मोर टुवार्ड्स अदर, यानी ये क्या करता है, यानी हमारे जो सिविलाइजेशन है किसकी ओर करता है, तो फ्रेंडली की तरह क्या करता है, अग्रसर करता है, यानी फ्रेंडली की तरह। आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी महात्मा गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है, यानी महात्मा गांधी जी ने लिखा है। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, यानी इंडियन सिविलाइजेशन में ये बताया जाता है कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग रहो। ये आगे चलते हैं। पीपल ऑफ यूरोप लर्न, यानी जो यूरोप के पीपल है कहाँ से सीखते हैं, तो ग्रीस और रोम के खुदवाए हुए पत्थरों से सीखते हैं वो लोग, ये पीपल, यूरोप के पीपल। आगे है कि द वर्ल्ड फेमस एथिक्स सिविलाइजेशन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो इटली हो जाएगा। आगे की तरफ मूव करते हैं। आफ्टर ऑल दिस इज समथिंग इन हिंदुज़्म, यानी किसको, ये जो लेसन है अभी तक ये किससे लिया गया है, कि मतलब ये बताते हैं कि अब हमारा जो हिंदुत्व है अभी भी क्या है, जीवित है। मतलब ये जो लाइन है टेकन फ्रॉम किससे, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से क्या किया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। चलिए आगे तरफ मूव करते हैं। यानी ये अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, कि हमारा जो सिविलाइजेशन है ये किसको
बताता है कि हमारा सिविलाइजेशन यानी मैन द पार्ट ऑफ ड्यूटी को निर्वाह करता है। तो ये जो लिया गया है लाइन लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। चलिए आगे की तरफ है कि स्पिरिचुअल लीडर, यानी महात्मा गांधी बताए थे कि एक स्पिरिचुअल लीडर थी, साथ ही साथ क्या था? महात्मा गांधी एक स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन लीडर भी थे, दोनों थे। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा भारत इज़ माई होम। तो भारत इज़ माई होम जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। तो सबसे पहला हो जाएगा क्या चीज़? डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत मेरा घर है। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जब औथ लिया था, यानी शपथ लिया था, तो उस समय बोला था कि भारत मेरा घर है और यहाँ के जो जितने भी लोग हैं वो सभी हमारे परिवार के क्या हैं? हमारा परिवार के सदस्य हैं, नागरिक हैं। आगे की तरफ मूव करते हैं। ये है कि भारत इज़ माई होम। भारत इज़ माई होम तो कोई राष्ट्रपति जब स्पीच देते हैं तभी ये सब बोला जाता है। तो ये क्या है? स्पीच देते हैं। वो प्रेसिडेंट बने थे तो स्पीच दिए थे कि भारत मेरा घर है। तो ये क्या है? स्पीच है। आगे है कि इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट, यानी इंडिया जो कल्चर है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को क्या करता है? दिखाता है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को। व्हेन द डॉक्टर हुसैन बॉर्न, यानी कब हुआ था? यानी उनका हुआ था बर्न जो हुआ था 1897 में उनका क्या हुआ था? बर्न हुआ था। एंड 97 में क्या हुआ था? उनका बर्न हुआ था। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। एक चीज़ यहाँ से ठीक जानी है, व्हेन वाला डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड, यानी मरे कब थे? तो मरे थे 1969 में, यानी 1964 में उनको अवार्ड मिला, 1977 में प्रेसिडेंट बने और 1979 में क्या हो गए? मर गए, यानी टपका दिया गया, यानी हार्ट अटैक हो गया, उससे क्या हो गई? डेथ हो गई। तो 94 में क्या हुआ था? अवार्ड मिला था। 7 में क्या हुआ था? वो प्रेसिडेंट बने थे और 69 में क्या हुए थे? वो मर गए थे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी बर्न जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था हैदराबाद में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। व्हेन डॉक्टर डिड, यानी बिकॉम प्रेसिडेंट, वो बने थे कब? प्रेसिडेंट जो बने थे तो 1969 में क्या बने थे? वो प्रेसिडेंट बने थे। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द प्रेसिडेंट इंडिया, मतलब वो प्रेसिडेंट थे। तो पहला जो हमारा प्रेसिडेंट थे, तो पहला प्रेसिडेंट कौन थे? तो पहला प्रेसिडेंट है यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, सेकेंड थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और थर्ड थे क्या थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और थर्ड डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो ये कह रहा है कि यानी प्रेसिडेंट जो थे कौन सा थे? तो थर्ड प्रेसिडेंट थे। आगे की तरफ मूव करते हैं। यानी शब्द गवर्नर के रूप में किसने काम किया था? यानी जो बिहार में गवर्नर के रूप में भी काम किए थे तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो एक गवर्नर के रूप में बिहार के गवर्नर के रूप में क्या किए थे? काम किए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन यानी क्या शपथ लिया था? प्रेसिडेंटी, जब वो प्रेसिडेंट थे तो क्या शपथ लिया था? यानी शपथ कब लिया था? एक शपथ कब लिया था? तो लिया था, ठीक याद रखिएगा, यानी 1967 में, और 2 साल की बात क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 1966 में वो शपथ लिए थे। आगे है डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज, यानी शपथ कब लिए? खुद को शपथ लिए थे क्या चीज़? इंडियन कल्चर के बारे में शपथ लिए थे कि हमारा कल्चर बढ़िया रहे, टोटलिटी शपथ लिए थे। आगे की तरफ मूव करते हैं। ये अगला है अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के अकॉर्डिंग वो क्या मानते हैं? एजुकेशन को प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट मानते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट मांगते हैं ये। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ग्रेट क्या थे? तो एक नेशनलिस्ट है। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? नेशनलिस्ट है। आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे की तरफ इंडियन बिकम रिपब्लिक, तो आज़ाद कब हुआ था? 26, यानी रिपब्लिक कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। आगे एजुकेशन अकॉर्डिंग डॉक्टर जाकिर हुसैन प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो मैन सोशल पर्पस है, नेशनल पर्पस है। क्या हो जाएगा? नेशनल पर्पस है। आगे की तरफ मूव करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन सर भारत इज माई होम, यानी कब कहा था कि भारत मेरा घर है? तो जब प्रेसिडेंट बने थे और स्पीच दिए थे तब कहे थे, यानी प्रेसिडेंट बनकर जब स्पीच दिए थे ये कहे थे कि भारत मेरा क्या है? घर है। और पिंच ऑफ स्नफ
क्या है पिंच ऑफ स्नफ। ये पिंच ऑफ स्नफ किसको दो? मनोहर मालगोंकर ने लिखा है, यानी मनोहर मालगोंकर ने पिच एक चुटकी सुहाखैनी किसको ने लिखा है? मनोहर मालगोंकर ने लिखा। आगे चलते हैं। पिंच ऑफ स्नफ क्या है? शॉर्ट स्टोरी राइटर है। तो याद रखना एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। और पिंच ऑफ स्नफ क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। आगे की तरफ मूव करते हैं। तो ये हु इज द ऑथर ऑफ प्रोज पिंच ऑफ स्नफ के कौन है? तो मनोहर मालगोंकर है। पिंच ऑफ स्नफ के ये जो ऑथर है कौन है? मनोहर मालगोंकर है। चलिए आगे चल रहे। नानू काका मीट सोहन रतिराम। ये तो जो फाइनली सक्सेसफुल हो जाता है, जो मिलने जाते हैं रतिराम मोहन राम से, वो क्या बढ़िया से सक्सेसफुल हो जाता है। आगे चलता है। मनोहर मालगोंकर रिटेन वो कहाँ के राइटर है? तो इंडो एंग्लियन है, जो कि आपको उसमें देखने को मिला भी होगा। चलिए नरेटर किसके घर जाते हैं फैमिली से मिलने? ही वाज द कमिंग टू विजिट टू नरेटर फैमिली। नरेटर फैमिली जो आते हैं मिलने के लिए, वो नानू काका तो ही तो आते हैं, यानी उसके जो मामा रहते हैं वही तो आते हैं उसके से मिलने के लिए नरेटर से, जो कि एक सेक्रेटरी भी है, यानी अंडर सेक्रेटरी के पद पर भी है। नानू काका वाज टू नरेटर, वो क्या लगते हैं? हाँ तो मामा लगते हैं, यानी मैटरनल अंकल। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। नानू काका इज कमिंग फॉर दिल्ली। दिल्ली कहाँ आते हैं? दिल्ली इसलिए आते हैं कि कुछ मिनिस्टर से मिलना होता है। सी टू सम मिनिस्टर्स, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए दिल्ली आते हैं। अगला है कि नानू काका रिलेटेड टू नरेटर। नरेटर क्या लगते हैं बाबू? तो नरेटर के जो होते हैं अंकल, यहाँ नरेटर के जो है अंकल का मतलब ही मामा होता है। तो अगर मैटरनल अंकल नहीं देता है तो अंकल देता है, तो उसमें मारेंगे। सेकेंड इम्पोर्टेंट यानी सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका प्लान टू मीट, यानी सेकेंड में वो कहाँ बनाते हैं कि कहाँ मिलने के लिए? तो हाँ तो वो सोचते हैं कि प्लान मीट करते हैं कि हम वेलफेयर मिनिस्टर के साथ मिलने के लिए जाएंगे वहाँ, ये बनाते हैं। नाउ द नानू काका इज नरेटर अंडर सेक्रेटरी। वाज किसका रोल करता है? जो अंडर सेक्रेटरी का रोल रहता है। तो क्या किसी का? तो एक वो ड्राइवर का रोल करता है कि आप तुम मेरे क्या हो? ड्राइवर हो। ड्राइवर का रोल करते हैं। चलिए आगे है। होमरस स्टोरी कौन सी? पिंच ऑफ स्नफ है। ये कौन है? पिंच ऑफ स्नफ है। आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे हमारे नानू काका मीट टू मिनिस्टर कहाँ? नॉर्थ ब्लॉक जाते हैं। कहाँ मिलने के लिए आते हैं? नॉर्थ ब्लॉक जाते हैं, यानी नॉर्थ ब्लॉक मिलने के लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास। वो सेकेंड क्लास वो टिकट लेते हैं, यानी सेकेंड क्लास ट्रेवल करते हैं, लेकिन लेते हैं कौन सा? थर्ड क्लास का टिकट, यानी उनके पास थर्ड क्लास का टिकट होता है और सेकेंड क्लास में क्या होता है? ट्रेवल करते हैं। अगला है नानू काका वाज मतलब वो ठहरना चाहते, तो वो अपने से कहते हैं भगनिया से कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना 2 से 3 दिन ठहरेगा, इससे ज़्यादा नहीं रुकूंगा। ये वो ख़त में लिखे होते हैं। चलिए आगे, तो यहाँ से हमारा ख़त्म हो गया। थैंक यू, बाय बाय, ओके, फिर नेक्स्ट मिलते हैं।